हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज हम अपने लेक्चर सीरीज़ का 20th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक जितना भी कुछ हमने पढ़ा है वो फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेटेड पढ़ा, उसके बाद हम रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ बढ़े और आज हम एक और नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रामर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम देखने जा रहे हैं आज हमारे टॉपिक ग्रामर के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है ग्रामर। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नाम आज है ग्रामर। ठीक है, सो ग्रामर की अगर बात करें तो बेसिकली इसके बारे में कहा जाता है कि लाइक इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस दैट डिफाइन define how to generate valid string in a language। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेट ऑफ रूल है जो डिफाइन करता है कि कैसे हम एक वैलिड स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं किसी लैंग्वेज के अंदर। ठीक, दूसरी चीज अगर हम कहें तो ये भी कहता है कि इट टेल्स हाउ strings are formed। ठीक है, कि स्ट्रिंग्स बन कैसे रही हैं हमारे सिस्टम में। हम बार बार बात कर रहे हैं ना, डीएफएम बनाया, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया, हम उसमें लैंग्वेज डिज़ाइन कर रहे हैं, हम उसमें स्ट्रिंग्स डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये हमें बताता है, ग्रामर हमें बताती है कि कैसे स्ट्रिंग्स बन रही हैं। ठीक, देन उसके बाद अगर हम बोलें तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट टेल्स विच कॉम्बिनेशन of symbols are allowed and which are not ठीक है, तो ग्रामर का यूज किया जाता है ये बताने के लिए कि सिंबल्स के कौन से कॉम्बिनेशंस अलाउड हैं और कौन से कॉम्बिनेशंस अलाउड नहीं हैं। ठीक है, तो ग्रामर को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक, तो क्या हो गया कि ग्रामर क्या है, एक सेट ऑफ रूल है जो कि डिफाइन कर रही है कि कैसे हम इस वैलिड स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रहे हैं किसी लैंग्वेज की। ठीक है, ये बताती है कि स्ट्रिंग्स कैसे बन रही हैं और ये बताती है कि कैसे जो सिंबल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो अलाउड हैं या नहीं है। ठीक, अब सीधे सीधे तौर पे आते हैं कि डेफिनेशन क्या है। सो ग्रामर ग्रामर इज इक्वल्स टू, कह सकते हैं कि लाइक ए सिस्टम ऑफ रूल्स टू जनरेट सेंटेंसेस। ठीक, सेंटेंसेस का मतलब यहां पे किससे हो गया, स्ट्रिंग से। ठीक है, सेंटेंसेस का मतलब क्या हो गया, स्ट्रिंग्स, सेंटेंसेस करेक्टली। ठीक है, तो ग्रामर क्या है, एक सिस्टम है ऑफ रूल्स का सिस्टम है जो कि सेंटेंस यानी कि स्ट्रिंग्स को करेक्टली जनरेट करने का काम कर रहे हैं। ठीक, ना ग्रामर को अगर डिफाइन करने की बात आएगी तो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ग्रामर जी इज ऑफ 4 टपल। ठीक, ग्रामर कितने टपल से बनती है, 4 टपल से, यानी कि जी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर वी टी पी एंड एस। ठीक है, ग्रामर के अंदर कितने टपल होते हैं, 4 टपल होते हैं। ठीक है, नाउ वेयर वेयर वी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ वेरिएबल्स or we can say that non-terminals non-terminals। ठीक है, ये हमेशा क्या होंगे, अगर हम नॉन टर्मिनल्स की बात करें तो ये हमेशा क्या होंगे, अपर केस लेटर होंगे। अभी बताऊंगा कि क्या अपर केस का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, क्यों मैं कह रहा हूँ, अपर केस है। ठीक है, दूसरा आता है टी, टी का मतलब क्या होता है, 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 टी का मतलब क्या होता है
टी, तो टी के लिए कहा जाता है कि सेट ऑफ टर्मिनल्स, ठीक, या फिर बोल सकते हैं इनपुट सिंबल, इनपुट सिंबल, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कैरेक्टर्स, ठीक। और अगर मैं इनकी बात करूं तो इसको हम लोअर केस में लिखते हैं, लोअर केस, ठीक है, लोअर केस में रिटर्न करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आया P, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन रूल, प्रोडक्शन रूल, ठीक। एंड S इज अ स्टार्ट सिंबल, स्टार्ट सिंबल, ठीक, यानी कि अ वेरिएबल, ए वेरिएबल फ्रॉम जनरेशन स्टार्ट्स, फ्रॉम वेयर द जनरेशन स्टार्ट्स, ठीक है। तो ग्रामर के अंदर हमें कितने टपल मिले, 4 टपल, कौन कौन से, वी टी पी एस। वी का मतलब हो गया वेरिएबल्स, अ सेट ऑफ वेरिएबल्स, और वी कैन से दैट आर नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। दूसरा हो गया टी, दैट इज अ सेट ऑफ टर्मिनल्स, और वी कैन से दैट इनपुट सिंबल, और वी कैन से दैट अ कैरेक्टर। P इज द प्रोडक्शन रूल, जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, एंड S इज द स्टार्ट सिंबल, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 टपल आते हैं, ठीक है, जो ग्रामर को डिफाइन करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल को आप इस तरीके से कह सकते हो कि V इज द टर्मिनल, दैट इज S कैपिटल में लिखा है मैंने, ठीक है। देन उसके बाद आता है T, दैट इज द नॉन टर्मिनल, सॉरी टर्मिनल्स, ये हो गया मेरा नॉन टर्मिनल, ये हो गया मेरा टर्मिनल्स। मैंने अभी बोला ना, टर्मिनल को नॉन टर्मिनल्स को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं और टर्मिनल्स को हम लोग स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। देन आता है P, दैट इज द प्रोडक्शन रूल, यानी कि जब आप स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो उस टाइम पर क्या काम होगा, तो मैंने लिखा S टेंस टू ए एस बी। अभी तक जो DFA में आपका ट्रांजिशन फंक्शन था, दैट इज डेल्टा, तो वो डेल्टा यहाँ पे किस नाम से पहचाना गया, P के नाम से, दैट इज प्रोडक्शन रूल के नाम से, ठीक है। तो ये हो गया S टेंस टू ए एस बी, और वी कैन से दैट S टेंस टू एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्शन रूल्स हो गए, और स्टार्ट सिंबल हमारा हो गया S, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। तो बेसिकली कहें तो this grammar generates strings like, क्या जनरेट करेगी, एप्सिलॉन जनरेट कर सकता है, क्योंकि स्टार्ट सिंबल क्या है, एस, और एस में क्या आ रहा है भाई, एप्सिलॉन आ रहा है, ठीक है। और क्या जनरेट हो सकता है, चलो अब देखते हैं प्रोडक्शन रूल के हिसाब से। प्रोडक्शन रूल था एस टेंस टू ए एस बी। अगर मान लो ये ले लिया तो एस की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, एस की जगह पे लेट सपोज मैंने यहाँ पे एस की जगह पे एप्सिलॉन ले लिया, तो मेरे को क्या निकल के आया, ए बी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है, ठीक है। एस टेंस टू ए एस बी, अब इस जगह पे मैंने क्या करा, एस टेंस टू ए एस बी दोबारा ले लिया, तो क्या बनेगा ये भाई, ऊपर का ए तो था ही, फिर ए एस बी, ये एस की जगह पे आया, एंड देन उसके बाद वापस बी। मान लो यहाँ पे फिर से मैंने क्या ले लिया, ए एस बी ले लिया एस की जगह पे, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या जनरेट होगी, ए एस बी बी बी, ठीक है। तो ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। तो ये पर्टिकुलर क्या कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्रामर थी, ये जो आपने ग्रामर लिखी, ये ग्रामर क्या कर रही है, ये ग्रामर क्या जनरेट कर रही है, वो ये स्ट्रिंग जनरेट कर रही है, इस तरीके की स्ट्रिंग्स को क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, ठीक। अब बात आते हैं प्रोडक्शन रूल्स के बारे में, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे कि लाइक प्रोडक्शन रूल्स can be represented as LHS is equals to, या gives LHS gives RHS, ठीक। जब भी हम प्रोडक्शन रूल लिखेंगे तो प्रोडक्शन रूल हमारा LHS और RHS में डिवाइड होगा, वेयर LHS हमेशा क्या कंटेन करेगी, सिंगल
नॉन टर्मिनल। इसके अंदर हमेशा मेरे को क्या मिलेगा, सिंगल नॉन टर्मिनल। ठीक है। आरएचएस की बात करें तो आरएचएस में हमें क्या मिलेगा, हमेशा या तो एप्सिलॉन मिलेगा या फिर स्ट्रिंग मिलेगी, स्ट्रिंग, या फिर एंड टर्मिनल्स मिलेंगे। ठीक है। और या फिर क्या मिल सकता है, नॉन टर्मिनल्स मिल सकते हैं, नॉन टर्मिनल्स, यानी कि एलएचएस। अब एलएचएस क्या बोल रहा है, सिंगल नॉन टर्मिनल। तो एस इज सिंगल नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल क्या, जो कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं, ये एस क्या है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ तो ये नॉन टर्मिनल हो गया। ठीक है। क्या हो सकता है, एस टेंस टू एप्सिलॉन भी हो सकता है, एस टेंस टू ए एस बी। ये देखो अब यहां पे क्या है, कॉम्बिनेशंस ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। ठीक है। एस टेंस टू ए, ये भी एक क्या बन सकता है, प्रोडक्शन रूल बन सकता है। ठीक है। और अगर बात करें तो मैं यहां पे दे सकता हूं कि लाइक ए टेंस टू ए सी। ठीक है। तो अब देखो यहां से अगर मैं कोई लैंग्वेज बनाने की कोशिश करूं तो क्या बन सकती है, मैं ये बोल सकता हूं कि स्टार्ट सिंबल एस है। ठीक है। तो एस से सबसे पहले मैं क्या, लेट सपोज अगर बात करें लैंग्वेज की तो भाई एप्सिलॉन बन सकता है, भाई एस की जगह पे एप्सिलॉन हो गया तो ठीक है, ये सिंगल ये हो गया। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, एस टेंस टू ए एस भी आ रहा है, सॉरी, ए एस भी आ रहा है, तो आपने यहाँ पे ए एस बी ले लिया। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एस टेंस टू एप्सिलॉन ले रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, ए बी आ सकता है। ठीक है। तो ये ए बी आ गया। आप यहाँ पे ये भी ले सकते हो, एस टेंस टू ए, और ए का क्या प्रोडक्शन है, ए का प्रोडक्शन है ए सी। ठीक है। तो ये ए की जगह रिप्लेस हो गया, एस टेंस टू क्या हो गया, ए सी। तो आपका प्रोडक्शन क्या बना, ए सी। तो ये ए सी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। और क्या एक्सेप्ट कर सकता है, तो एस टेंस टू ए एस बी। ठीक है। आपने एस की जगह पे क्या ले लिया, ए ले लिया। ठीक है। ए ले लिया तो ए की जगह मतलब क्या हो गया, अगर बात करें तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि एस टेंस टू ए। ठीक है। एस की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल ए एंड देन बी। अब ए की जगह पे यहाँ पे मान लो आपने ए की जगह क्या ले लिया, ए सी ले लिया, तो आपका स्ट्रिंग क्या बन गई, एस टेंस टू ए सी बी। तो आपकी ये ए सी बी, ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो गई एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये जो हमने लिखे ये हमारे क्या है, प्रोडक्शन रूल्स। और किस तरीके से लिखेंगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, सिंगल नॉन टर्मिनल्स होंगे, और दूसरी तरफ क्या होंगे, एप्सिलॉन हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, टर्मिनल्स हो सकते हैं, नॉन टर्मिनल्स हो सकते हैं, टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स हो सकते हैं, फॉलोड बाय कई सारी चीज़ें हो सकती है, लाइक मतलब यही सारी चीज़ें हो सकती हैं कि टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स यही सब चीज़ें हो सकती हैं, और यही सब मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोडक्शन रूल बनाते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं कि वाई ग्रामर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वाई ग्रामर ग्रामर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ठीक है, लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिफाइंड बाय ग्रामर। ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो भी हैं वो सारी की सारी डिफाइन हो रही हैं किसकी हेल्प से, ग्रामर की हेल्प से। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंपाइलर्स यूज ग्रामर टू चेक इफ कोड इज करेक्ट। ठीक है। यानी कि जितने भी आपके क्या हैं, कंपाइलर्स हैं, वो सारे के सारे किसका यूज कर रहे हैं, ग्रामर का यूज कर रहे हैं। किस लिए, कोड करेक्ट है कि नहीं है, कोड आपने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं है, उसके लिए आप यूज कर रहे हो। ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन आर कनेक्टेड टू ग्रामर। ठीक है। जो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा, जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा, ये भी हमारा क्या है, ग्रामर से कनेक्टेड है। ठीक। इसके लिए भी ग्रामर क्या हो जाती है, हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। और अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं कि लाइक ग्रामर ग्रामर इज अ फॉर्मल वे
to describe how valid strings of a language are generated. ठीक है, ग्रामर हमें क्या बता रही है, एक फॉर्मल वे है ये डिस्क्राइब करने के लिए कि कितनी वैलिड लैंग्वेज यानी कि वैलिड स्ट्रिंग जनरेट हो रही हैं हमारी लैंग्वेज से. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रामर. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. कल फिर से हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ग्रामर के ऊपर और देखेंगे किस तरीके से ग्रामर जनरेट होती है, किस तरीके से ग्रामर बनती है. सो बेसिकली कल हम बात करेंगे रेगुलर ग्रामर के बारे में, रेगुलर लैंग्वेजेस के बारे में, रेगुलर ग्रामर के बारे में. वहाँ पे हम बात करेंगे लीनियर ग्रामर, राइट लीनियर ग्रामर, लेफ्ट लीनियर ग्रामर. ग्रामर को जनरेट करके देखेंगे किस तरीके से रेगुलर लैंग्वेजेस होती, क्या रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, रेगुलर ग्रामर क्या होती है. ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.